बुद्धाणं बोहियाणं मुत्ताणं मोयगाणं। मुक्ति का रहस्य बताने वाले अरहंत वीतराग परमात्मा आगम वाणी को भाववंदन। अनंत उपकारी बोधि प्रदाता सतगुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। पर्युषण पर्व साधना। ये 8 दिवस हमें स्वयं को जानने की यात्रा पर अग्रसर करते हैं। गुरु भगवंतों के सानिध्य में हम सब प्रयास करते हैं कि हम खुद को जानें, अपनी कमज़ोरियों को जानें और जहाँ जहाँ हमारी मुक्ति यात्रा में, इस मोक्ष यात्रा में जो अवरोधक तत्व है उनको जानें, अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाएं, धीरता को बढ़ाएं। बात तो बिल्कुल सही है कि हम अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं और धीरता को बढ़ाएं, तभी तो हम अंतिम दिवस यानी कि क्षमा पर्व संवत्सरी के दिन हम सभी को क्षमा कर पाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सहन करने का अर्थ क्या? सहन करने का अर्थ क्या? क्या सहन करने का अर्थ मात्र बर्दाश्त करना है? अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, वो बोलते हैं महाराज साहब इतने सालों से मैं सहन करती आ रही हूँ, सहन करता आ रहा हूँ, बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब ज़रा ठहर कर हम रुकें और अपने आप से प्रश्न करें कि वाकई अगर इतने सालों तक, इतने समय तक हम सहन करते आ रहे थे, स्वीकार करते आ रहे थे, तो फिर अब क्यों ऐसा हो गया कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? एक्चुअली देखा जाए तो कई बार 2 भाषाओं के 2 शब्द जो लगभग समान अर्थ रखते हैं, हम उन अर्थों को जब एक में कर देते हैं, उन शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, तब भी भूल हो जाती है। सहन करने का अर्थ बर्दाश्त करने तक ही सीमित नहीं है। सहन करने का अर्थ, सहनशीलता का अर्थ बहुत गहन है, बहुत गहरा है। आज हम इस सहनशीलता को समझें। कहा गया कि सहनशीलता हो तो पृथ्वी के जैसी, क्षमाशीलता हो तो पृथ्वी के जैसी। पूज्य विराट गुरुदेव एक अपने गीत की पंक्ति में कहते हैं, क्षमाशीलता अंग अंग निखरे धरती माँ के जैसी, धीरज सांस सांस में गूंजे श्रद्धा दिल शैलेशी। क्षमाशीलता अंग अंग में निखरे, कैसी? धरती माँ के जैसी। अब ज़रा हम इस धरती पर, पृथ्वी पर नज़र डालें, कैसी है इसकी सहनशीलता, कैसी है इसकी सहनशीलता। आप इसको कुछ भी दे दीजिए, आप इसके ऊपर इसका छेदन करें, आप इसका भेदन करें, आप इसके भीतर चाहे जो खोद डालें इसको, इसके ऊपर आप कचरा फेंकें, देखो ना सारे ही प्राणी जिनका जीवन इस पृथ्वी पर आश्रित है, ऐसा कोई प्राणी ही नहीं जिसकी प्राण ऊर्जा इस पृथ्वी तत्व पर आधारित नहीं है, इस पृथ्वी तत्व पर आश्रित नहीं है। आचारांग सूत्र इस बात के संकेत देता है कि जितने भी प्राणी हैं उनकी प्राण ऊर्जा जो है वो इस पृथ्वी तत्व पर आधारित है, इस पृथ्वी काय पर आधारित है, आश्रित है। यहीं से वो संचरित होती है, उसे कोई ना कोई बेस चाहिए, तभी तो ये मुहावरे बने कि भाई तुम चाहे आसमान में उड़ो लेकिन अपने जो पैर है वो कहाँ टिकाए रखो? ज़मीन पर टिकाए रखो। तुम कहीं भी जाओ अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, अपनी माटी से जुड़े रहो। बड़ा गहरा मीनिंग है इन शब्दों का, हम इस पर बाद में आएंगे। पहले हम पृथ्वी की सहनशीलता को समझ लें। तो सहनशीलता का अर्थ है कि वो सभी कुछ स्वीकार कर लेती है, किसी को मना ही नहीं करती, कुछ लौटाती ही नहीं। आप देखो जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने शरीर के अनावश्यक तत्वों का विसर्जन कहाँ करते हैं? इस पृथ्वी पर ही तो करते हैं, चाहे मानव हो, चाहे सभी जानवर हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वो भी जो भी उनका जो अनावश्यक
अंग है या अनावश्यक तत्व है उनके शरीर के, जिस भी रूप का शरीर हो, चाहे वो एक इंद्रिय का हो चाहे पंचेंद्रिय का हो, लेकिन वो विसर्जन कहाँ करते हैं? इस पृथ्वी तत्व पर। लेकिन क्या कभी पृथ्वी को वापस आपने कुछ भी कचरा उगलते हुए देखा? नहीं ना। वो सब कुछ सहज स्वीकार कर लेती है, पूरी भावों से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी अपेक्षा के। और बदले में क्या उगलती है? सोना उगलती है। कहने का अर्थ है कि वो बदले में फल, फूल, अनाज, वो सारी चीज़ें हमें देती है जो हमारे इस शरीर के ऊर्जावान बनाए रखने हेतु, या कहें कि इस शरीर को पोषण देने हेतु आवश्यक है। ऐसी है पृथ्वी की सहनशीलता। इतना ही नहीं, आप देखिए, आप चाहे डायनामाइट लगाकर उड़ाइए, चाहे कुछ भी उड़ाइए, उस पृथ्वी में जो कुछ भी है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं, या आप कहें हीरे, मोती, पन्ना, क्या कुछ, ये जितने भी महंगे यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव अमूल्य रत्न है, ये संपदा कहाँ मिल रही है? पृथ्वी से मिल रही है। बहुमूल्य धातु कहाँ से मिल रहे हैं? पृथ्वी तत्व से। यानी आप इस पृथ्वी में चाहे जो कुछ डाल दीजिए, ये उसे बदल देगी, ये उसे किसी न किसी उपयोगी पदार्थ में बदल देगी। ये है पृथ्वी की गहन सहनशीलता का अर्थ। अब ज़रा हम अपने ऊपर दृष्टिपात करें कि हम बार बार एक शब्द कहते हैं कि हम 6 काय के जीवों की यातना करते हैं। हम 6 काय में से 5 काय को आज थोड़ा अलग रखें। अब हम ज़रा देखें, हम कहते हैं हम पृथ्वी काय जीवों की यातना करते हैं, हम पृथ्वी काय का ख्याल करते हैं, उनकी विराधना नहीं होने देते। लेकिन ज़रा देखें कि हम पृथ्वी काय के जीवों से क्या वाकई एज इज़ प्रेम करते हैं, स्वीकार करते हैं? नहीं, हमारी शर्तें हैं। ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा देश है, ये तुम्हारा देश है, ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत खराब है। अब देखिए, पृथ्वी काय में जीवन है, ये बात प्रभु महावीर ने हमें बताई। क्यों बताई और कैसे बताई? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी काय को जाना, पृथ्वी काय के साथ वो बिल्कुल एक मेक हो गए। उन्होंने एकत्व भाव के साथ उस पूरी पृथ्वी को अपने भीतर महसूस किया। त्राटक ध्यान साधना करते हुए उन्होंने ये जाना कि इस पृथ्वी में जीवन है, और इसलिए स्वयं को ही पृथ्वी स्वरूप जान लिया। यानी उस पृथ्वी काय के जीवों में और स्वयं में कोई भेद ही नहीं रहा। जहाँ मैं और पर का भेद नहीं रहा, सो हम हो गए एगे आया के भाव में आ गए। फिर जब भेद ही नहीं रहा तो अस्वीकार का भाव ही कहाँ आया? बड़ी गहरी बात है। जब भेद ही नहीं रहा, जब मैं और तू अलग ही नहीं रहे, ये पृथ्वी काय के जीव मुझसे अलग ही नहीं रहे, तब अस्वीकार का तो भाव ही नहीं उठता। फिर तो जो मैं हूँ वही तू है, और जो तू है वही मैं हूँ। इस भाव के साथ जब वो पृथ्वी तत्व के साथ, इस पृथ्वी काय के साथ एकत्व भाव में आए, पूरे एक मेक हो गए, तब वो कह सके कि हाँ, पृथ्वी काय में जीवन है। और उस जीवन को उन्होंने अपने भीतर महसूस किया, सब कुछ सहज स्वीकार किया, और हमें भी ये संदेश दिया कि पृथ्वी का छेदन भेदन ना करो, उसको कष्ट ना पहुँचाओ। अब हम इस जीवन को जीते हुए कहीं ना कहीं कष्ट तो पहुंचा ही देते हैं, लेकिन क्या करें, जीवन परस्पर उपग्रहित है। तो अगर हम जो इस भाव से कह रहे हैं कि हम पृथ्वी काय को कष्ट दे रहे हैं, उसकी बजाय हम अपने भावों की दिशा को बदल दें। हम इसे इस तरह से लें कि इस जीवन को जीने के लिए जो पृथ्वी काय हमें सहयोग कर रही है, उससे जो उसको कष्ट हो रहा है, उसके लिए मैं उससे खमत खामण्या का भाव रखूं, और साथ ही उसे धन्यवाद दूं, आभार दूं कि तुम्हारे कारण मेरे इस प्राणों को ऊर्जा मिल रही है। मैं अपने इस जीवन को
अच्छी तरह से जी पा रहा हूँ, मैं अपनी इस साधना में आगे बढ़ पा रहा हूँ, गति कर पा रहा हूँ। और तब पृथ्वी काय के ये जीव हमारे भावों के साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ तेरा मेरा का भाव ले आते हैं, अच्छे बुरे का भाव ले आते हैं, कष्ट का भाव ले आते हैं। अब क्या हुआ, वो पृथ्वी काय के जीव, हम उनको भावों से कष्ट दे रहे हैं। और जब हम उन्हें भावों से कष्ट दे रहे हैं तो बताइए, क्या वो हमारी साधना में सहयोगी हो पाएंगे? नहीं ना। इस पृथ्वी काय में जीवन है। आप देखिए, आप इसका एग्जाम्पल समझिए। आप कई तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी प्राण धारा जो है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। कैसे होता है ऐसे? क्योंकि हम सभी के भाव वहाँ उस पृथ्वी काय के जीवों के प्रति एक सहयोगी भाव दे रहे हैं, एक आभार भाव दे रहे हैं। इससे वहाँ के पृथ्वी काय के जीवों को भोजन मिलता है, उनको ऊर्जा मिलती है और वो सहयोगी होते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक प्रूव कर दिया है कि हिमालय पर्वत की कई ऐसे क्षेत्र हैं जो तीर्थ स्थान के रूप में हैं। उनकी जो ऊंचाई है वो पिछले कई सालों में बढ़ी है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वहाँ के पृथ्वी काय का जो जीव है, वहाँ पर हम सभी की प्राण धाराएं जुड़ जाती हैं। हम सभी उन्हें भावों से धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी उनके भावों को हमारे अच्छे भावों का, या कहें हमारे आभार भावों का सहयोग मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, और इसलिए वो भी प्रगति कर पा रहे हैं। वो ऊंचाई जो बढ़ी है पिछले कई सालों में, तीर्थ स्थानों की ऊंचाई जो बढ़ी है, और ऐसे कई जगह आप देखेंगे कि वहाँ जाकर एक सामान्य प्राणी को भी कुछ अलग, कुछ अच्छा महसूस होता है। आप पढ़ते होंगे, कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने कहा कि हिमालय सबसे यंग पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे नया है, और अरावली पर्वत बूढ़ा हो रहा है, यानी वहाँ की प्राणधारा अब कमज़ोर हो रही है। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी काय के जीवन, इनमें भी, इनकी भी अपनी एक आयु है, इनका भी अपना एक कुल है, इनकी अपनी भी एक संयोजना है। जैन दर्शन की बात करें तो वहाँ पर बताया गया कि पृथ्वी काय की 7 लाख योनियाँ हैं। और अगर हम वर्तमान भूविज्ञान की बात करें तो उन्होंने भी कई प्रकार के मिट्टी के नमूने निकाले हैं। आप स्वयं अपनी नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, कहीं पर मिट्टी का रंग कैसा, कहीं पर मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कैसा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी काय में जीवन है। तो प्रभु महावीर के इस दर्शन का साधक होने के नाते हम इतना कर सकते हैं कि अपने भीतर हम इस पृथ्वी तत्व को महसूस करें। और महसूस किस तरह से करें कि पृथ्वी में जो गुण हैं वो गुण हम अपने भीतर विकसित कर पाएँ। तो आज सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हुए हम ज़रा देखें कि हमारी सहनशीलता कहाँ कहाँ मिस हुई, हम कहाँ कहाँ अस्वीकार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। अब सहनशीलता का और बर्दाश्त करने का जो ये संवाद हम बार बार सुनते हैं, ये डायलॉग बार बार सुनते हैं कि अब सहन नहीं होता, तो ज़रा इसकी गहराई में जाएं कि हमने एक्चुअली आज तक सहन किया ही कहाँ। हाँ, हमने उन घटनाओं को, उन व्यक्तियों को, उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को, उन संवेदनाओं को रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सहन कहाँ किया, स्वीकार कहाँ किया। अगर हमने स्वीकार किया होता तो हमारे भीतर प्रतिक्रिया कहाँ उठती। अगर हमने उसे एज इज़, बिना किसी शर्त के पूरी तरह स्वीकार कर लिया होता, तो फिर हमारे भीतर से उसके लिए नकारात्मक भाव या ये गलत है ऐसे भाव ही नहीं उठते। तो आज से हम अपनी समझ को शुद्ध करें। प्रतिक्रमण करते हुए हम ज़रा ये ख्याल करें कि जिसे हम आज तक सहन करना कह रहे हैं, क्या उस घटना के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर प्रतिक्रिया के भाव उठे हुए हैं।
अस्वीकार के भाव उठे हुए हैं, नकार के, रोष के, द्वेष के, ईर्ष्या के भाव उठे हुए हैं। अगर भाव उठे हुए हैं तो उन भावों को जानकर हम अपने भीतर से उन दुष्कृत्यों को मिथ्या करें, तत्सम इच्छामि दुक्कडम कहें। और अगर वो प्रतिक्रिया जन्म ले चुकी है, बहुत बार हमने वो प्रतिक्रिया अपने भीतर एक तरफ गांठ बांध के रख लिए, तो आज उन गांठों का हम विसर्जन करें, अप्पाणम वोसेरामी करें। कई ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जीवन में जिनकी समझ, जिनकी रिएक्शंस, जिनकी सोच की शैली, कार्य करने की शैली हमें मनमाफिक नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, वो जैसा है अपने जैसा है, मैं जैसा हूँ अपने जैसा हूँ। हो सकता है आपकी और हमारी ये शैली मिल नहीं रही। आप देखें ना, पृथ्वी के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, तो कोई पौधा कहीं उग पाता है, कोई पौधा किसी और क्षेत्र में उग पाता है। कारण कि पृथ्वी की जो उपजाऊ शक्ति है वो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन उपजता तो है ना, कुछ न कुछ तो उपजता ही है। मिट्टी की जो अपनी क्वालिटी है उसके आधार पर तो हम भी ऐसे हो जाएं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा कार्यशैली है मुझे माफिक नहीं पड़ रही, लेकिन मैं विरोध के भावों में ना आऊं। मैं शायद तुम्हें सहयोगी नहीं हो पा रहा हूँ, या हो सकता है तुम्हारी कार्यशैली मुझे सहयोगी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, मैं विरोध के स्वर को मुखरित ना करूं, मैं विरोध के भावों में ना जाऊं, मैं द्रोह के, द्वेष के भावों में ना जाऊं, राग के भावों में भी ना जाऊं कि मुझे केवल यही चाहिए, यही है जो मुझे एनर्जी दे सकता है। कई बार हम हो जाते हैं ना, अरे आज वो है ना, एक्चुअली क्या है, मेरा सो एंड सो लव्ड वन या सो एंड सो मित्र या सो एंड सो घर का सदस्य मेरे आसपास नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। अब देखिए, ये सहनशीलता का एक दूसरा छोर हो गया। कुछ लोगों को हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, नकार देते हैं, उनसे द्वेष कर लेते हैं, द्रोह कर लेते हैं। और कुछ लोगों को हम इतना ज़्यादा मांगते हैं, इतना ज़्यादा उनसे राग, प्रेम, मोह, जो भी हम कहना चाहें शब्द, हम वो कर लेते हैं, यानी लगनी लगा लेते हैं कि जब वो नहीं होते तब भी हमें ये आसपास का वातावरण स्वीकार नहीं होता। तो अगेन ये नकार का एक दूसरा पहलू हो गया, दूसरा स्वरूप हो गया, यानी हम यहाँ पर भी सहनशील नहीं हैं। तो हम अपने जीवन में सहनशील बने। कैसे सहनशील बने? कि जो मिल रहा है उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। पृथ्वी काय के जीव, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, केवल मेरा भारत देश अच्छा या जैसे महाराष्ट्र अच्छा, राजस्थान अच्छा नहीं, वहाँ तो बहुत मिट्टी है, रेगिस्तान है, साउथ अच्छा है, वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, ये क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में केवल पठार है, ऊंचे पहाड़ तो है ही नहीं। हम क्या करते हैं, पृथ्वी काय के जीवों को नकार रहे हैं। जहाँ हो वहाँ के उस पृथ्वी काय के जीवों को धन्यवाद दो। धन्यवाद देने से क्या होगा, हमारे और उनके बीच एक आभार भाव का, मैं रिश्ता शब्द हमारी क्या करें, भाषा की मजबूरी है तो हम एक रिश्ता कह रहे हैं, लेकिन एक आभार का कनेक्शन डेवलप होगा और उससे ना हम उनके अस्वीकार भाव में जाएंगे और ना वो हमें अस्वीकार भाव में जाएंगे। पूज्य विराट गुरुदेव पृथ्वी काय के जीवों को धन्यवाद देने के लिए ये एक साधना देते हैं कि आप रोज़ाना सुबह पृथ्वी काय आभार मंत्र, यहाँ प्रार्थना के बजाय गुरुदेव ने मंत्र शब्द का उपयोग लिया। वो कहते हैं, वसुधा तु उपकारी गजब आधार है रे महत सुख। इस संपूर्ण प्राण धारा का आधार कौन? वसुधा। बड़ा प्यारा ये आभार मंत्र है कि जो सभी प्राणों के जो आधारभूत पृथ्वी काय तत्व है उसको धन्यवाद दे रहे हैं, इस पृथ्वी काय को धन्यवाद दे रहे हैं। वसुधा तु उपकारी गजब आधार है रे महत सुख, मैं ज़रूरत हितगात के जो कर रहा हूँ भंग तुक। यानी मैं अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए, आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए मैं
तुम्हारे शरीर को, पृथ्वी काय को तकलीफ दे रहा हूँ या कष्ट दे रहा हूँ, उसके लिए मैं खमत खामना का भाव करता हूँ। अब ज़रा हम देखें कि हमारी आवश्यकता तो एक घर की है, यानी एक फ्लोर पे हमारा काम हो सकता है, एक पर्टिकुलर जितना हमें चाहिए आवश्यकता अनुसार, लेकिन हमारी भाव क्या रहते हैं, मैं यहाँ पर भी ये बना लूँ, वहाँ पर भी ये बना लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो ज़रा अपने इस लालच को, अपने इस डिज़ायर को हम मर्यादित कर लें। जितनी आवश्यकता है मुझे, मेरे परिवार को, उतना ही हम इन्वेस्ट भी करें और उतना ही इस पृथ्वी काय पर हम कोई भी जो भी हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो करें। कंस्ट्रक्शन करते हुए भी आप देखिए कई लोग भूमि पूजन करते हैं, कोई पेड़ भी लगाते हैं तो कई लोग पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस पृथ्वी तत्व में, इस पृथ्वी काय में जो भी जीवन है वो हमें सहयोगी होगा। और अगर आप ये सहयोग मांग कर ले रहे हैं फिर तो बात ही क्या। पृथ्वी को माँ की तरह कहा गया। पृथ्वी की प्रार्थना करते हुए पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं, हे मातृवत पोषिका दिव्य भव्य पृथ्वी काय। मातृवत पोषिका, क्योंकि ये सारे ही प्राणियों का जो पोषण करती है वो मातृवत करती है। एक माँ जब एक शिशु को जन्म देती है तब स्वयं उसके भीतर वो दुग्ध धारा इस तरह बह उठती है जिससे कि उसकी संतान का पोषण हो जाए, उसकी संतान को ऊर्जा मिले। सारे ज़रूरी तत्व वो माँ के दूध में पूरे हो जाते हैं, उसको ऊपर से कुछ भी देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब ज़रा हम देखें कि ये पृथ्वी भी कैसी है कि वो इतनी सहनशील है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन वो हमारा पोषण करती ही करती है। अब पोषण करने के साथ साथ इस सहनशीलता का गुण अपनाने के साथ साथ हम एक प्रार्थना और कर सकते हैं, और वो क्या है कि सद्गुरु आशीष से यह मन धीर, वीर और गंभीर बने। यानी इस पृथ्वी का धैर्य कितना, धीरज कितना कि आप कुछ भी कर लो लेकिन ये तुरंत रिएक्ट नहीं करती, ये तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती। आप इसके भीतर बीज डालो। कई बीज ऐसे हैं जो एक ही दिन में फूट पड़ते हैं, लेकिन कई बीजों का खोल ऐसा है जो कई सालों तक दबा रहता है, वो अपना खोल छोड़ता ही नहीं। लेकिन पृथ्वी उसे निकाल बाहर नहीं करती, वो पृथ्वी अपने भीतर उस बीज को संरक्षण देती है। उसे कहती है टेक योर टाइम, तुम्हें जब अपना खोल छोड़ना है तब छोड़ देना। आप देखो ना, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कुछ ही दिनों में फूल दे देते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो वर्षों बाद फल देते हैं, लेकिन पृथ्वी दोनों को समान रूप से पोषण देती है। ऐसा नहीं है कि जो जल्दी फल देता है उसे कुछ ज़्यादा प्रेम दे रही है, उसे कुछ ज़्यादा स्थान दे रही है, और जो बहुत समय बाद फल देगा उसे फेंक देगी। तो ज़रा सहनशीलता का अभ्यास करते हुए हम देखें कि हमारे घर में, हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो तुरंत आपको अप्रिशिएट कर देते हैं, तुरंत आपको धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कहते, कह नहीं पाते, अपनी भाषा में संकुचित महसूस करते हैं। लेकिन हम उनके हाव भाव व्यवहार को समय दें, किसी दिन वो कह देंगे, और नहीं भी कहेंगे तो क्या हो गया, नहीं भी कहेंगे तो क्या हो गया। हम पृथ्वी की तरह सहनशील हैं, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। आने वाली किसी भी समस्याओं से, चाहे कोई हमें रोके टोके कुछ भी करे, हमारे राह में चाहे जितने अवरोधक पैदा करे, ऑब्स्टैकल्स दे, लेकिन हम वीर हैं। कैसे? पृथ्वी की तरह। तो आज के दिन हम सभी साधक स्वयं के भीतर ये भाव पैदा करें, प्रतिक्रमण करते हुए देखें कि हम किस किस को अस्वीकार कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अपने इस धैर्य गुण से चूक रहे हैं। हम सभी व्यक्तियों को, सभी घटनाओं को, पुरानी भी कोई अगर हमारे भीतर भाव है, उनको भी सहज रूप से, संपूर्ण रूप से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी लाभ हानि का कैलकुलेशन किए हुए सभी को मात्र स्वीकार करना सीखें, और देखें कि हम अपना पेशेंस कहाँ लूज़ कर रहे हैं,
क्यों लूज़ कर रहे हैं, क्यों ये बातें हमारे पास बार बार आती हैं, हमारे जहन में आती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, यानी हम अपने धीरज गुण से चूक रहे हैं। आचारांग सूत्र में पृथ्वी तत्व की और गहन साधना के संकेत है, जहाँ एक साधक स्वयं को पूर्ण रूप से पृथ्वी रूप महसूस कर पाता है, और जब महसूस कर लेता है, पृथ्वी काय के जीवों के साथ एक रूप हो जाता है, तब वो इस पृथ्वी तत्व में होने वाले सभी प्रकार के छेदन भेदन वो वेदना को महसूस कर पाता है, और ये उसके भीतर धीरता का, वीरता का और गंभीरता का गुण संपूर्ण रूप से विकसित कर पाती है। तभी तो हम देखते हैं कि प्रभु महावीर ने या सारे ही तीर्थंकरों ने, केवलियों ने उपसर्ग और परिशहों को सहा और अंततः सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो हम भी अपने भीतर क्षमाशीलता का, सहनशीलता का, धैर्यता का, वीरता का, गंभीरता का ये गुण विकसित करने का प्रयास करें, और इसके मार्ग में आने वाले हमारे भावों, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस की उन बाधाओं को, कमज़ोरियों को, कमियों को दूर करने का प्रयास करें। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।